Assalamu alaikum dear students, welcome to irfa.org.pk. Today we will discuss MCQs of class 10 of chapter 2 from 51 to 65. So our first question on the screen is the plants which have broad leaves and large surface area is, यानी वो पौधे जिनके पत्ते चौड़े होते हैं और सरफेस एरिया बड़ा होता है वो है हेलोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स या ब्रायोफाइट्स. सो अगर हेलोफाइट्स की बात की जाए, ये वो पौधे हैं जो ज़्यादातर नमकियात वाले इलाकों में उगते हैं. ज़ीरोफाइट्स वो पौधे हैं जो खुश्क इलाकों में उगते हैं जैसे कि कैक्टस. हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जिनका सरफेस एरिया भी लार्ज होता है और इनके पत्ते भी चौड़े होते हैं. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, हाइड्रोफाइट्स. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which would not be present in the filtrate entering Bowman's capsule of nephron? नेफ्रॉन के बोमैन्स कैप्सूल में जाने वाले फिल्ट्रेट में मंदरजा झैल में से कौन सी चीज़ मौजूद नहीं होगी? कैल्शियम आयंस, ब्लड सेल्स, वाटर या यूरिया? सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ब्लड सेल्स. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ए मैथड टू रिमूव किडनी स्टोन इज़, गुर्दे की पथरी को दूर करने का एक तरीका है. पेरिटोनियल डायलाइसिस, हीमोडायलाइसिस, लिथोट्रिप्सी या किडनी ट्रांसप्लांट? पेरिटोनियल डायलाइसिस वो डायलाइसिस है जिसमें ये किडनी फेलियर का एक इलाज है जो कि एब्डोमिनल कैविटी और बेली को यूज़ करके बॉडी के ब्लड को फिल्टर करता है. हीमोडायलाइसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें डायलाइसिस मशीन, आर्टिफिशियल किडनी और डायलाइज़र को यूज़ करके ब्लड को क्लीन किया जाता है. लिथोट्रिप्सी ये एक ऐसा नॉन सर्जिकल तरीका है जिसमें किडनी के स्टोन्स को रिमूव करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करके स्टोन्स को ब्रेक किया जाता है. किडनी ट्रांसप्लांट में ये होता है कि एक हेल्थी किडनी को डोनेट किया जाता है टू डिजीज्ड वन. सो लिथोट्रिप्सी इज़ द मैथड टू रिमूव किडनी स्टोन. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, लिथोट्रिप्सी. Now move to the next question, that is the average life for donated kidney is, अतिया करदा गुर्दे की औसत ज़िंदगी या एवरेज लाइफ है 1 to 5 years, 5 to 10 years, 10 to 12 years या 12 to 15 years? So option B is the correct answer, 5 to 10 years. Now move to the next question. The longitudinal section of kidney shows the outer part. गुर्दे का longitudinal हिस्सा इनमें से कौन से outer part को शो करता है? renal pelvis, renal medulla, renal cortex या renal pyramids? सो आउटर पार्ट जो है, जो longitudinal section of kidney है, वो शो करता है renal cortex को. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, renal cortex. Now move to the next question, that is the loss of water in the form of drops from tips of leaves is called. लीव्स के टिप्स या सिरों से कतरों की शक्ल में पानी का निकलना कहलाता है गटेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपायरेशन या एवेपोरेशन? अच्छा, एक्सक्रीशन की अगर बात की जाए, सो इट इज़ द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ट्रांसपायरेशन जो है, इट इज़ द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. एवेपोरेशन की अगर बात की जाए, चेंजिंग ऑफ ए लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट है ये. गटेशन जो है, इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स फ्रॉम टिप्स ऑफ लीव्स. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, गटेशन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द यूरेटर? यूरेटर का काम है, क्या काम है मतलब? टू स्टोर यूरिन, टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम ब्लड, to carry urine from kidney to the urinary bladder, to carry urine out of the body. अच्छा, यूरेटर जो है ये एक ट्यूब होती है जो कि किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान में प्रेजेंट होती है और यूरिन को कैरी करती है फ्रॉम द किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, टू कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द वेट ऑफ ह्यूमन किडनी इज़ अबाउट. इंसानी गुर्दे का वज़न है 17 ग्राम, 27 ग्राम, 10 ग्राम या 5 ग्राम? सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, 27 ग्राम. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ रिब्स विच प्रोटेक्ट द किडनीज आर. वो पसलियाँ जो कि किडनी यानी गुर्दों को
प्रोटेक्ट करती हैं या उनकी हिफाजत करती हैं वो हैं लास्ट 4, लास्ट 2, मिडिल या फर्स्ट 2। सो जो वो रिब्स जो कि किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं वो हैं लास्ट 2। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड। बॉडी के अंदरूनी दर्जा हरारत को बरकरार रखने को कहते हैं गटेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन या थर्मोरेगुलेशन। सो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन, और इस टेम्परेचर को मेंटेन जो है वो स्किन करती है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल pH ऑफ ब्लड इज़ मेंटेन एट। ब्लड की जो pH है वो कब बरकरार रहती है, कहाँ पर मतलब बरकरार रहती है? 7.35 to 7.40, 7.30 to 7.35, 7.30 to 7.45, 7.35 to 7.45। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो है वो ब्लड की pH मेंटेन रहती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट आर नॉट फिल्टर्ड थ्रू ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। अच्छा, इन चारों में से ऐसी क्या चीज़ है जो कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से फ़िल्टर नहीं होती? फैट्स एंड प्रोटीन्स, ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स, सॉल्ट्स एंड प्रोटीन, फैट्स एंड सॉल्ट्स। सो ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स जो हैं वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से फ़िल्टर नहीं होते। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ गटेशन अकर्स इन द प्लांट। इन चारों में से गटेशन का प्रोसेस किस में होता है? गटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इट इज़ द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम टिप्स एंड मार्जिन ऑफ द लीव्स। कीकर, ग्रास, रबर प्लांट या पाइन। सो ग्रास जो है उसकी टिप्स से, लीव्स की टिप्स से जो है वो वाटर का रिमूवल होता है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ग्रास। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़। किडनी का फंक्शनल यूनिट है डेंड्राइट्स, नेफ्रॉन, न्यूरॉन या नर्व। अच्छा, डेंड्राइट्स जो है ये शॉर्ट, डेंड्राइट्स की अगर बात की जाए तो ये शॉर्ट फाइबर्स हैं जो कि मैसेज को कंडक्ट करते हैं सेल बॉडी की तरफ। और लेटर ऑन नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्विज कंपटीशन हो चुके हैं उन तमाम क्वेश्चंस नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियोस में डिस्कस दैट इज करेंगे। व्हिच ऑर्गन फिल्टर द ब्लड। इन चारों में से कौन सा ऑर्गन ब्लड की फिल्ट्रेशन का काम करता है? किडनी, इंटेस्टाइन, हार्ट या स्टमक। किडनी जो है वो ब्लड की फिल्ट्रेशन का काम करती है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, किडनी।